हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन के हमने काफ़ी पॉइंट क्लियर करा चुके हैं। अब आपका लास्ट पोर्शन चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है और उसको हम नियमों के अनुसार बदलते हैं। ये होता है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इस तरह से इसमें हमने काफ़ी पॉइंट क्लियर करा चुके हैं और आज आपका चलेगा इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा और हम उसको नियमों के अनुसार क्या करेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। तो चलते हैं, कुछ रूल्स हैं इसके जिनको हम आपको बताते हैं। रूल फर्स्ट, जब वाक्य के शुरू में एच बी दी हो तो क्या दी हो, जब वाक्य के शुरू में एच बी दी हो तो उस एच बी को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या होता है कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो, एच बी दी हो तो हम उस एच बी का प्रयोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे इज मोहन डूइंग द वर्क। आपको इंट्रोडक्शन सेंटेंस दिया हुआ है, देखो एच बी शुरू में दी हुई है, अंत में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कह सकते हैं हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमको क्या करना है, इसका असर्टिव करना है। क्या करना है, इसका असर्टिव। तो हमने क्या बताया था कि उसे एच बी कहाँ लगाए थे, हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और इसमें एक कॉमन रूल बताया था, उसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। क्या था कि यदि नोट दिया हो तो उसको हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं। तो बनाते हैं, देखो मोहन तो मोहन रहेगा, ये एच बी उठ के कहाँ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद, और इसमें नॉट हमारा है नहीं तो क्या करेंगे, इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो मोहन इज नॉट डूइंग द वर्क, ठीक है, और अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य चेंज हो गया, किसमें, असर्टिव में। क्या करना होता है, एच बी को उठा के सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब वाक्य के शुरू में डू, डज, डिड दिया हो तो, क्या दिया हो, डू, डज, डिड दिया हो तो इन शब्दों को हटा देते हैं तथा डज वाले वाक्य में वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तथा डू वाले वाक्य में कुछ नहीं करते हैं तथा डिड वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो देखो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। डज मीरा ईट द फूड, डज मीरा ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, डज को हम हटा देंगे और वर्ब में ऐसे यस लगा देते हैं। तो होगा आपका मीरा ईट्स द फूड। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मीरा डज नॉट ईट द फूड। हमारे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं इसमें, क्योंकि हम इसमें अगर नॉट का प्रयोग करते हैं तो फिर हमको एच का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपका डू वाला वाक्य आता है या डिड वाला आता है, जैसे डिड काजल प्ले द मैच, तो डिड दिया हुआ है, क्या करेंगे, काजल प्लेड द मैच, और हम इसको डिड नॉट को लेते हैं तो हमारी फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो ये था हमारा दूसरा रूल, ठीक है। इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद इसका तीसरा रूल आता है आपका। हमको ये बात याद रखनी है कि अगर हमारी एच बी शुरू में दी हुई है तो हमको उस एच बी का प्रयोग कहाँ करना है, सब्जेक्ट के बाद करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यही बात हमको याद रखनी है। आगे, जब वाक्य के शुरू में हु दिया हो तो उसे, क्या दिया हो, हु दिया हो तो उसे एवरीबॉडी या नन या नो वन में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, नन या नो वन में बदलते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव है हो तो, क्या हो, नेगेटिव हो तो एवरीबॉडी में बदलते हैं। यदि वाक्य आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो हम किससे बदलेंगे, एवरीबॉडी में, और नेगेटिव नहीं है तो किससे बदलेंगे, नन या नो वन में, और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे देखो, हु कैन काउंट द स्टार, हु कैन काउंट द स्टार्स। अब देखो हु दिया हुआ है लेकिन वाक्य में नॉट कहीं नहीं आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, नन या नो वन का। नन कैन काउंट द स्टार्स, ठीक है। और अगर नॉट दिया हो, जैसे हु डज नॉट नो सरदार पटेल। अब देखो क्या आ गया, इसमें नॉट आ गया, तो क्या करेंगे, फिर हम इसे एवरीबॉडी में बदलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर इनके सेंटेंस एग्जाम में आ जाते हैं, और ये छोटी सी मिस्टेक से गलती हो जाती है, इसलिए हमको आप इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे। तो एवरीबॉडी डज नॉट को पूरा हटा देंगे और इसमें एस लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एवरीबॉडी नोज ठीक है। तो आप ऐसे वाक्यों को आसानी से बना सकते हो, कब, जब आपको इसके रूल से आपको आसानी से याद होंगे, ठीक है। इसका अतिरिक्त देखो, इसका जो मुख्य तरीका है वो क्या होता है कि जो हमने आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, असर्टिव से इंटरोगेटिव। क्या बताया था,
असर्टिव से इंट्रोगेटिव। तो आपने क्या किया था, उसके रूल्स फॉलो किए थे, लेकिन अब क्या किया हमने, इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो जो भी रूल हमने आपको लिखवाए थे, यदि आप उन रूलों को उल्टा कर देते हो, क्या करो, यदि आप उन रूलों को उल्टा कर देते हो तो आपको जितने भी इसके रूल हैं आप उन रूलों को फाइंड कर सकते हो। जितने भी रूल्स लगाए गए क्या करोगे, उनको आप उल्टा कर दोगे, और उल्टा करने पर आपको उन रूलों के जो नियम थे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जितने भी बाकी रूल हैं आप उन सबको क्या करोगे, जितने भी 2 हैं 3 हैं 4 हैं, आप उनको उल्टा करके समझने की कोशिश करोगे। मेरा मानना है कि आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो जितने भी रूल हैं आप उनको उल्टा समझने की कोशिश करोगे। इसके बाद फिर हम आपकी इसकी एक एक्सरसाइज की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, है ना, जिसमें आपको हम कुछ वाक्य लिख के देंगे, जो भी आपके रूल्स होंगे उन्हीं के बेस पर, और उनको यहाँ पर फिर बनवाया जाएगा। ठीक है, तो आप इन रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करोगे, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे आपकी एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।